भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, हमारा ब्याह किसके साथ होगा? तो तोते ने कहा, मगध देश के राजा की बेटी चंद्रवती के साथ होगा महाराज। राजा ने ज्योतिषी को बुलवा कर पूछा तो उसने भी यही कहा। उधर मगध देश की राजकन्या के पास भी एक मैना थी। उसका नाम था मदन मंजरी। एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा कि मेरा विवाह किसके साथ होगा? तो उसने कह दिया कि भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ। संयोग से यह बात सच निकली और दोनों का विवाह हो गया। रानी के साथ उसकी मैना भी आ गई। राजा रानी ने तोता मैना का ब्याह करके उन्हें एक पिंजरे में रख दिया। एक दिन की बात है, तोता मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। तोते ने कहा, स्त्री झूठी, लालची और हत्यारी होती है। दोनों का झगड़ा बहुत बढ़ गया तो राजा ने पूछा, क्या बात है, तुम आपस में क्यों लड़ते हो? मैना ने कहा, महाराज, मर्द बहुत बुरे होते हैं। इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई। इलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बहुत अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इस बीच वह सेठ मर गया। लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब पास में कुछ न बचा तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहाँ हेमगुप्त नाम का साहूकार रहता था। उसके पास जाकर उसने अपना पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करने गया था। माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते समय समुद्र में ऐसा तूफान आया कि मेरा जहाज डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर यहाँ पहुंचा। उस सेठ के एक लड़की थी जिसका नाम रत्नावती था। सेठ को बहुत खुशी हुई कि घर बैठे बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिनों बाद अपनी लड़की से उसका ब्याह कर दिया। दोनों वहीं रहने लगे। अंत में एक दिन वह वहाँ से विदा हुए। सेठ ने बहुत सा धन दिया और एक दासी को उनके साथ भेज दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वहाँ आकर लड़के ने स्त्री से कहा, यहाँ बहुत डर है, तुम अपने गहने उतार कर मेरी कमर पर बांध दो। लड़की ने ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर डोले को वापस भेज दिया और दासी को मारकर कुएं में फेंक डाला और अपनी स्त्री को भी कुएं में पटककर आगे बढ़ गया। स्त्री रोने लगी। संयोगवश एक मुसाफिर उधर से जा रहा था। जंगल में रोने की आवाज सुनकर वह वहां आया और उसे कुएं से निकालकर उसके घर पहुंचा दिया। स्त्री ने घर जाकर माँ बाप से कहा कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर मुझे कुएं में धकेलकर भाग गए। बाप ने उसे हौसला बंधाया और कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा स्वामी जीवित ही होगा और किसी न किसी दिन अवश्य आ जाएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत लगी थी। वह सारे गहने जुए में हार गया। उसकी बहुत बुरी हालत हुई तो वह फिर से बहाना बनाकर कि उसे लड़का हुआ है अपने ससुराल चला गया। वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले उसे उसकी स्त्री मिली और वो बहुत खुश हुई। उसने पति से कहा कि आप कोई चिंता न करें, मैंने यहाँ आकर जो भी हुआ था उसकी दूसरी ही बात बनाकर कह दी है। जो कहा था वह उसने उसे बता दिया। सेठ अपने जमाई से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बहुत अच्छी तरह से घर में रखा। कुछ दिन बाद एक रोज जब वह लड़की गहने पहनकर सो रही थी तो उस व्यक्ति ने उसे चुपचाप से छुरी मारी और वो गहने लेकर गायब हो गया। तो मैना बोली, महाराज, यह सब मैंने मेरी आंखों से देखा है। ऐसा पापी होता है एक मर्द। तो राजा ने तोते से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्रियां क्यों बुरी होती हैं? इस पर तोते ने यह कहानी सुनाई कि कंचनपुर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके श्रीदत्त नाम का एक लड़का था। वहाँ से कुछ दूरी पर एक और नगर था जिसका नाम था श्री विजयपुर। उसमें सोमदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके एक लड़की थी और वह श्रीदत्त को ब्याही थी। ब्याह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने परदेश चला गया। 12 बरस हो गए और वह न आया तो उसकी पत्नी जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी तो उसने एक आदमी को देखा। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखी के घर बुलवा लिया। रात होते ही वह उस सखी के घर चली जाती और रात भर वहाँ रहकर दिन निकलते ही वापस लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इस बीच उसका पति एक दिन परदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी ही दुखी हुई कि अब वह क्या करे। पति थका हारा आया था तो उसकी जल्द ही आंख लग गई और उसके सोते ही उसकी स्त्री उठकर अपने दोस्त के पास चली गई। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि यह स्त्री कहाँ जाती है। धीरे धीरे वह सहेली के मकान पर पहुंची। चोर भी पीछे पीछे गया। संयोग से उस आदमी को उस रात सांप ने काट लिया था और वह वहाँ पर मरा पड़ा था, परंतु स्त्री ने समझा कि यह वहाँ पर सो रहा है। वहीं आंगन में पीपल का एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा यह लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकलकर वापस पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोते हुए अपनी सहेली के पास गई तो उसकी सहेली ने कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और वहाँ बैठकर रोने लगो और कोई पूछे तो कह देना कि मेरी नाक मेरे पति ने काट दी है। और उस स्त्री ने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए तो वह आदमी भी जाग उठा। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुआ।
लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दो। और वह चोर वहीं खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उससे रहा न गया और उसने राजा के सामने सब हाल सच सच बता दिया और बोला, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो जाकर देख लीजिए, इस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है। राजा ने पता करवाया तो वह बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, हे राजा, स्त्रियां ऐसी ही होती हैं। तो दंड स्वरूप राजा ने उस स्त्री का सर मुंडवा कर गधे पर चढ़ाकर पूरे नगर में घुमवाया और शहर से बाहर छुड़वा दिया। यह कहानी सुनकर बेताल बोला, राजन बताओ दोनों में कौन ज्यादा पापी है? तो राजा ने उत्तर दिया, स्त्री। तो बेताल ने पूछा, स्त्री कैसे? राजा ने कहा, मर्द कैसा ही दुष्ट हो, उसे कर्म धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता ही है, लेकिन स्त्री को बिल्कुल भी नहीं रहता, इसलिए वह अधिक पापिन है। राजा के इतने कहते ही बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका और राजा लौटकर आया और उसे पकड़ कर लाया। और फिर चलते चलते रास्ते में बेताल ने अपनी 5वीं कहानी सुनानी शुरू करी। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।